स्वागत करते हैं आप लोगों के आपके अपने चैनल सानो स्टडी 1998 पे। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इक्लाब पे 2 वीडियो बना चुका हूं। उसमें मैंने अप्लाई कैसे किया जाता है उस चीज़ के बारे में मैं बात कर चुका हूं दोस्तों। बट मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को सिलेबस बात करूंगा। स्टेट वाइज सीट और सब्जेक्ट वाइज सीट के बारे में मैंने बात किया था पिछले वीडियो में, बट लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा नहीं। मैं इसलिए एक कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं पूरी सारी चीज़ें बताऊंगा, पूरा फुल डिटेल बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो के बारे में। बहुत सारे लोगों को क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी कि सर प्रिंसिपल से में टोटल कितनी वैकेंसीज रहेगी, वाइस प्रिंसिपल में कितनी वैकेंसीज है, स्टेट वाइज क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस बता दो। तो मैं सिलेबस भी इस वीडियो में कवर करूँगा। मैं पूरी चीज़ A to Z चीज़ मैं नोटिफिकेशन से पूरी चीज़ बताऊँगा, बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगा। मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे पता है कि आप लोगों के पास एप्लीकेशन होगा दोस्तों, बट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों के पास होगा, मैं उसे अच्छे तरीक़ा से एलेबोरेट कर दूंगा, जिससे आप लोगों को जितनी भी कन्फ्यूजन है वो नहीं हो रहेगी। मैं TGT PGT सब के बारे में बात करूंगा, सिलेबस से लेके ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या फिलअप करना है उसके बारे में भी बात करूंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फॉर्म का डेट स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को पता है कि 1 मई से ही स्टार्ट था डेट को, ठीक है। उसके बाद जो दोस्तों जो पैसा आप लोग का फी पेमेंट है उसका लास्ट डेट और फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट 1 मई को है। 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था दोस्तों आप लोगों का फॉर्म, और 1 मई को लास्ट डेट है। ये मैं सभी वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, तो इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा। उसके बाद बात कर लो दोस्तों इस फ़ी के बारे में कि इसमें फ़ी 2000 रुपये लगने वाले हैं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए, PGT और TGT के लिए। दोस्तों इस वीडियो का मेरा बनाने का मेन मकसद सिर्फ यही है कि इस वीडियो में आप लोगों की संपूर्ण जानकारी मिल सके, पूरी फुल डिटेल मिल सके, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा। ओके, मैं बात कर लूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह अगर इसमें लगेगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने 2 फॉर्म फिलअप किया हूं। उसमें से दोस्तों स्कैन जो है इमेजेस लग रहे हैं, ओके, स्कैन इमेजेस लगे हैं, सिग्नेचर लगे हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए जो सिग्नेचर के साथ आप लोगों का एक जो और चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ जो लगी थी वो लगी थी आप लोगों का थंब। बहुत सारे लोगों को थंब नहीं रखते हैं फिट, तो खुद से जो फॉर्म फिलअप करते थंब लगी है। उसके बाद डोमिसाइल लगी है दोस्तों, डोमिसाइल लगी है। जो अदर कैटेगरी में है अनरिजर्व छोड़ के, जो अनरिजर्व कैटेगरी से अलग है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है। ओके, इतनी चीज़, ये जो डोमिसाइल और कास्ट है ये PDF फॉर्म में आप लोगों का वहाँ पे जमा करना है, फिलअप में अपलोड करना है। ओके, चलिए मैं आप आगे करता हूँ। इससे सब चीज़ें में आप लोगों के लिए कुछ चीज़ नहीं है दोस्तों, मैं अब आप लोगों को आगे। दोस्तों जो प्रिंसिपल का एग्ज़ाम है उसमें जनरल इंग्लिश का 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल हिंदी का 10 क्वेश्चन आएंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेकर आया हूँ दोस्तों कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है किस किस सब्जेक्ट में, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं सारी डिटेल बताऊँगा। जनरल नॉलेज में और करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, लॉजिकल रीजनिंग में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, कंप्यूटर लिटरेसी में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, एकेडमिक में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में 70 क्वेश्चन 70 नंबर के लिए। ये 2 पेपर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं आज इसकी पूरी फुल सिलेबस लेके आया हूँ, मैं पूरी फुल सिलेबस की भी बात करूँगा, इस चीज़ के बारे में बात करूँगा कि जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। दोस्तों जो टोटल इसका एग्ज़ाम होगा प्रिंसिपल के लिए वो 160 नंबर का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और 40 नंबर का आप लोगों का इंटरव्यू होगा दोस्तों। जो मेरिट बनेगा वो दोनों का लेके बनेगा, टोटल 200 नंबर का आप लोगों का लेके मेरिट बना जाएगा। चलिए मैं बात कर लूँ पहले एक बार सब में एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, उसके बाद दोस्तों मैं बात कर लूँगा सिलेबस के बारे में कि क्या क्या लगेगा। जैसे मैं ये सिलेबस नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आएंगे। मैं ये भी बताऊँगा कि जनरल इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। दोस्तों जो जनरल इंग्लिश वाइस प्रिंसिपल के लिए उसमें भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी दोस्तों 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए 10 नंबर के लिए है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, एकेडमिक 60 क्वेश्चन 60 नंबर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस 40 नंबर 40 क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज है। प्रिंसिपल में जो था दोस्तों उसमें आप लोगों के लिए एकेडमिक जो पेपर था उसमें 30 नंबर 30 क्वेश्चन था, और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन और फिनांस है उसमें 70 था, इसमें 60 है। ओके, मैं बात करूंगा पूरी फुल सिलेबस के बारे में भी। अब बात करते हैं PGT के बारे में, तो PGT भी 100-200 नंबर का दोस्तों, 160 नंबर का रिटेन और 40 नंबर का इंटरव्यू। इसमें जनरल इंग्लिश में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, जनरल हिंदी में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए,
एनालिटिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। वीडियो में बने रहिएगा, मैं पूरी सिलेबस बता दूंगा कि मैं पूरी सिलेबस बताऊंगा कि आप लोगों का जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और आप लोग का जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या पढ़ना है। और जो बचती है कि जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडोलॉजी में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए रहेगी। पेडोलॉजी वही होता है दोस्तों कि टीचिंग से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें, और सब्जेक्ट नॉलेज जिस सब्जेक्ट के में आप अप्लाई करोगे उसमें 80 क्वेश्चन 80 नंबर के रहेंगे। टोटल 160 नंबर के रिटर्न होंगे और 40 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। मैं पूरी सिलेबस कवर करूँगा, बहुत जगह से मैं सर्च करके सिलेबस को लेकर आया हूँ, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों के लिए। दोस्तों जनरल हिंदी जो है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, जनरल नॉलेज ये जो मैं बता रहा हूँ टीजीटी के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ सबसे पहले। एनालिटिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड और ये पेडोलॉजी जो है 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए, सब्जेक्ट नॉलेज 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए। दोस्तों ये मैं बता दूँ कि ये जो आपका रिटर्न होगा 180 नंबर का होगा और इसमें नो इंटरव्यू है, इंटरव्यू आप लोगों का नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी वगैरह में क्या क्या पढ़ना आप लोगों को, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह में, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या आप लोगों का मांगा गया है। दोस्तों जो समान करंट अफेयर्स है, सॉरी मैं एक चीज़ दिखा दूँ आप लोगों को जूम करके, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया था मैं पूरा सिलेबस लेके आऊँगा। जो समान ज्ञान और करंट अफेयर्स का जो सिलेबस वहाँ पे दिया गया था पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में, उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़नी है। समान राजनीति पढ़ना है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, कल संस्कृति जो है वो पढ़ना है। जो आप लोगों का मनोहर का बुक आता है या लुसेंट का भी फॉलो कीजिएगा तो इनफ हो जाएगा। भारतीय संविधान की पुस्तकें, संविधान पढ़ना है, पुस्तकें पढ़ना है दोस्तों, खासकर आप जो न्यूज़ में रही है सो और एंशिएंट और मेडिवल के जो बुक है उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। वर्तमान घटनाएं जो कि करंट अफेयर्स में थी, आर्थिक घटनाएं और भूगोल जो है वो चीज़ पढ़ना है आप लोगों को, इतिहास तो देखना ही देखना है। मॉडर्न हिस्ट्री आप बहुत अच्छे से क्लियर करके जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे ज़्यादा रहेंगे। खेल और खिलाड़ी रहेंगे दोस्तों, जैसे कि धोनी किस खेल से संबंधित है उस टाइप का भी क्वेश्चन आते हैं। पुरस्कार रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, और सम्मान रहेंगे। पुरस्कार और सम्मान जो है ये 2 साल का देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं बात कर लूँ अगर आप संख्यात्मक क्षमता और डेटा के बारे में, जिसे रीजनिंग भी बोला जा सकता है दोस्तों। संख्याओं की गणना आप देख सकते हो यहाँ पे, संख्याओं की गणना यानी कि काउंटिंग ऑफ नंबर, दशमलव और भिन्न, ओके, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, और संख्याओं के बीच संबंध और द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड मौलिक अंकगणित संचालन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ये सब आप लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ अगर अंग्रेजी की में, तो अंग्रेजी में क्या क्या आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए आप लोगों को है, सो आप लोगों को पता है। एंटोनोमियस, सिनोनियस रहने वाले हैं, स्पेलिंग रहेगी, स्पेलिंग मिस्टेक दिया रहेगा, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, कोई गलत वर्ड लिखा रहेगा उसमें आप लोगों को चेक करना है। इडियम्स एंड फ्रेजेज आप लोगों को देखना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया रहता है जो एसएससी वगैरह का रहता है। इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है आप लोगों को, एक सेंटेंस दिया रहेगा वहाँ पे एरो करके दिया रहेगा, बाई चांस ये सेंटेंस है लिखा हुआ यहाँ पे आपको डार्क कर दिया रहेगा, चाहे उसे बोल्ड लेटर में लिखा रहेगा और उसमें नीचे 4 सेंटेंस रहेगा कि क्या 4 सेंटेंस में कोई ऐसा सेंटेंस है जो उससे और इम्प्रूव कर सके, अच्छे से दिखा सके। उसके बाद सफलिंग ऑफ सेंटेंस, जिसे पारा जंबली बोला जा सकता है दोस्तों, वो रहेगा। और सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज, पैसेज में भी जो रहता है वो आपको फिल करने वाला वो रहेगा। और क्लोज पैसेजेस रहेंगे, स्पॉटिंग द एरर रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स जो रहते हैं वो रहने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ रही होगी। अब बात कर लें दोस्तों अगर रीजनिंग में, तो रीजनिंग में क्या क्या रहने वाली है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम दिया हुआ रहता है, निष्कर्ष वगैरह उसमें वो रहेगी। ऑब्जर्वेशन रहेंगे, जजमेंट रहेंगे, फिगर काउंटिंग जो होता है या फिगर क्लासिफिकेशन वो रहने वाले हैं। विजुअल मेमोरी रहेगी, नंबर सीरीज रहने वाले हैं। रिलेशनशिप कंसेप्ट जो रहेगी वो रहने वाले हैं। नॉन वर्बल सीरीज जो रहते हैं, खासकर जो एपकट वगैरह में आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन जो है वो रहेंगे, और एनालिटिकल फंक्शन ये भी रहने वाले हैं। अब मैं बात कर लूँ आप लोगों को दोस्तों, हिंदी में क्या क्या रहेंगे। तो हिंदी में आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि हिंदी में जो है आप लोगों का वो संधि रहेगी एवं संधि विच्छेद रहेंगे। संधि का आप लोगों का डेफिनेशन पढ़ के जाना है। समास रहने वाला है, उपसर्ग रहने वाला है, पर्यायवाची शब्द रहने वाला है, विलोम शब्द रहेंगे, युग्म शब्द रहेंगे, शब्द शुद्धि रहेंगे, कुछ शब्द गलती लिखा हुआ है जो इंग्लिश में था, वाक शुद्धि रहने वाले हैं, वाच रहेंगे, क्रिया रहेंगे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था यही है यहाँ पे दोस्तों। मुहावरे एवं लोकयुक्तियाँ रहेंगी, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण रहेगा,
और शब्दार्थ अशुद्धि का कारण रहेगा कि कहाँ पे गलत है, उसका रीजन बताइए। कर्तावाच्य रहने वाले हैं, क्रमवाच्य रहने वाले और भाववाच्य का प्रयोग रहेगा, मुहावरा रहेगा और लोकोक्तियाँ रहने वाली है। चलिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब बात कर ले दोस्तों आप लोगों का क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों वो बहुत आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे आप लोगों का इसी से रहते हैं दोस्तों। अगर प्रिंसिपल में आप बन रहे हो तो आपके लिए जो एज रहेगी वो 50 ईयर्स रहने वाली है, मैक्सिमम 50 ईयर्स रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और जिन्हें ओबीसी SC ST का जो एज रिलैक्सेशन है वो मैं बात करूँगा। अगर आपको मास्टर्स करना, आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्रिंसिपल के लिए। किसी भी मतलब सब्जेक्ट में आप लोगों का बीएड का डिग्री होनी चाहिए या उसकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए दोस्तों। बीएड की डिग्री का इक्विवेलेंट का मतलब डीएलएड नहीं होता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, प्रोफेंसी होनी चाहिए टीचिंग में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हो अच्छे से। पर्सन जो होनी चाहिए वो वर्किंग होना चाहिए, पढ़ा रहे हो कोई गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड में या सीबीएसई एफिलेटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप लोगों को पढ़ा रहे हो आप, ठीक है। 10 सालों का आपका एक्सपीरियंस होगा टीचिंग का, वाइस प्रिंसिपल का, पीजीटी का, टीजीटी का, ओके। अब बात कर लें अगर हम वाइस प्रिंसिपल के लिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं, बाद में बहुत सारे कमेंट रहते हैं जो मैं वीडियो में क्लियर कर भी रहा होता हूँ, ओके। अब बात करें वाइस प्रिंसिपल के लिए तो 45 ईयर्स एज रहने वाले हैं, ये अनरिजर्व कैटेगरी का रहेगा दोस्तों। और बाकी जिन्हें ग्रेजुएशन दिया गया है उनके लिए अलग रहने वाले हैं। इनके लिए भी मास्टर डिग्री जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, बट वो एफिलेटेड हो। बीएड का डिग्री या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। प्रोफेंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज़ है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों पीजीटी में, पीजीटी पोस्ट पे, या फिर लेक्चरल एट द लेवल ऑफ 8 इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। अगर पीजीटी में आपका नहीं है, सरकारी गवर्नमेंट में नहीं है आप दोस्तों, तो आप लेक्चरल का पद पे हो सकते हो गवर्नमेंट, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस, ऐसे कि आप डीआईवी वगैरह देख सकते हो, वहाँ पे आप होना चाहिए। डिजायरेबल दिया जाएगा, उन लोगों को प्रायोरिटी दिया जाएगा जो 3 साल का एक्सपीरियंस हो कोई फुली रेसिडेंटल स्कूल में। फुली रेसिडेंटल स्कूल मीन्स दोस्तों जैसे जेएनवी वगैरह हो गया, उनमें अगर आप पढ़ा रहे हो 3 सालों से तो आपको डिजायरेबल दिया जाएगा। अब जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे मेरे में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, वो थे पीजीटी से रिलेटेड और टीजीटी से रिलेटेड कि पीजीटी में क्या क्या लाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको 40 साल का एज दिया जाएगा दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ अगर कि 2 सालों का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। आप लोगों को पता है आरआई है दोस्तों यहाँ पे भुवनेश्वर में, और एक जगह और भी है। अगर वहाँ से आपका कोर्स है तो आप लोगों को दिक्कत की बात नहीं है। अगर वहाँ पे नहीं है दोस्तों तो, या और लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं, आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% में। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जो 50% यहाँ पे बताया गया है, अगर आप लोगों का 49.99 है तो ये 49.99 ही काउंट होगा, आप इससे 50 नहीं बोल सकते, ओके। देखिए किस किस सब्जेक्ट में अगर टीचर बनना आप लोगों को तो क्या क्या करना पड़ेगा, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में, आप लोग देखना, बढ़िया से सुनना दोस्तों। इसके बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। पीजीटी आप लोगों को इंग्लिश में अगर टीचिंग करना है तो आप लोग को इंग्लिश लिटरेचर जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वीडियो आप लोग ध्यान से देखते नहीं है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के आने लगते हैं, ओके। उसके बाद अगर आपको पीजीटी हिंदी में टीचिंग करना है, टीचर बनना है, तो आपको हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल में आप लोगों का होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये तो सबसे पहले आपको पीजी करना ही चाहिए, आपको पीजी में रहना चाहिए हिंदी या संस्कृत से, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी या फिर संस्कृत दोनों में से एक सब्जेक्ट भी रहना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स का टीचर बनना चाहते हैं पीजीटी में तो आप लोगों का मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स से पीजी होनी चाहिए, दोनों में से किसी से एक में होगी चल जाएगा। अब बात करें अगर फिजिक्स में टीचर बनना चाहते हो तो आपको लोग क्या लगेगा, तो फिजिक्स में टीचर बनने के लिए आप लोगों को फिजिक्स की डिग्री से आप मास्टर्स किए हों या फिर अप्लाइड फिजिक्स से किए हों या न्यूक्लियर फिजिक्स से किए होंगे, चले जाएगा। वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ओके। अगर बात करें हमको केमिस्ट्री का टीचर बनना है, वहाँ पे केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो पहला चीज़ है आपका मास्टर्स होना चाहिए केमिस्ट्री में या फिर बायो केमिस्ट्री में, ओके। अगर हम बायोलॉजी का टीचर बनना चाहते हैं दोस्तों तो आपका बोटनी, जूलॉजी या फिर लाइफ साइंस या फिर बायो साइंस, जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर प्लांट्स, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी जो है, ये सब चीज़ों में आप लोग का मास्टर्स होनी चाहिए, ओके। अब मैं बात कर लूँ अगर पीजीटी में हिस्ट्री का टीचर बनना चाहते हैं तो, अगर आप हिस्ट्री का टीचर बनना चाहते हो तो आप हिस्ट्री से मास्टर्स किए हो, मास्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। और 50% मैक्स मिनिमम 50% होना चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफी में आप लोग का 50% चाहिए। उसके बाद पीजीटी कॉमर्स के अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आप एमकॉम किए हो। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर मैं बीकॉम किया हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो नहीं दोस्तों, बीकॉम किया हो तो आप नहीं कर सकते हो। उसके अलावा होल्डर होना चाहिए डिग्री का एमकॉम में इन अप्लाइड बिजनेस और इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर आप अप्लाइड
बिजनेस और इकोनॉमिक्स से कर रहे हो तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो, ठीक है। आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, अकाउंट वगैरह में, ओके। अब मैं बात कर लूँ अगर पीजीटी आप लोगों के लिए रहेगी इकोनॉमिक्स के लिए, तो आप लोगों का इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किए हो या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में कर ही रहना चाहिए। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हो, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था मुझसे, तो आप लोगों को बीटेक का डिग्री होनी चाहिए आईटी में या कंप्यूटर साइंस में, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी कि एमसीए होनी चाहिए दोस्तों, ओके। मैं बहुत डिटेलिंग में वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो लंबा जाएगा, बट आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी इसमें, ओके। मैं स्टेट वाइज पोस्ट भी इसकी बात कर लूँगा। साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब चीज़ इसमें रहने वाली सारी वीडियो में रहेगी। अब मैं बात कर लूँ इसके अलावा वो डिग्री के साथ साथ आपको बीएड का डिग्री भी रहनी चाहिए, तब आप किसी चीज़ में फिलअप कर सकते हो। उसके बाद प्रोफेंसी इन टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम, आपके प्रोफेंसी इन टीचिंग इन हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए। मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हो तो आपका जो भी सब्जेक्ट है तो उसमें मास्टर्स होना चाहिए दोस्तों, मैं बता चुका हूँ। 50% कम से कम होना चाहिए, ठीक है। बीएड होना चाहिए और आप हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोफेंसी हो सके दोस्तों। इसमें सीटेट और जेटेट का कोई भी मांग नहीं किया गया है। सीटेट और जेटेट या कोई भी स्टेट जो है टेट किसी चीज़ का भी मांग नहीं किया गया, ठीक है। मैं बात करूँ टीजीटी के बारे में, तो टीजीटी का जो दोस्तों है वो 35 ईयर्स मांगा गया है। यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला गया है, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन का जरूरत पड़ेगी। मुझे पता है कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन डाउनलोडिंग होगा, बट मैं बहुत अच्छे क्लियरली लोग समझा रहे होंगे, आपको ये पसंद आ रही होगी। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी में बता चुका हूँ पहले आ रही, ठीक है। वहाँ से आप लोगों का होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो भी दिक्कत की बात कोई नहीं है। आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए दोस्तों 50% में। पीजीटी में मास्टर्स में होना चाहिए था और टीजीटी में 50% होना चाहिए था, होना है ग्रेजुएशन में। अगर आप हिंदी का टीचर बनना चाहते हो तो आपको हिंदी एज ए सब्जेक्ट रखना पड़ेगा ग्रेजुएशन में, ठीक है, ऑनर्स। और अगर आप इंग्लिश के लिए बनना चाहते हो तो इंग्लिश ऑनर्स से आपको करना पड़ेगा। अगर आप एसएसटी का टीचर बनना चाहते हो, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि सर सोशोलॉजी का इसमें होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सोशोलॉजी का नहीं होगा। अगर आप एसएसटी में टीचर बनना चाहते हो तो आपको एनी ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। समझे दोस्तों, ये दोनों में से ये 4 जो सब्जेक्ट मैंने बताया उसमें से 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में रहना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री से कर रहे हो ग्रेजुएशन तो आपका जो जनरल इलेक्टिव है ज्योग्राफी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। उसमें से मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, इन चारों में से जो पहला सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री या ज्योग्राफी होनी चाहिए, तभी आप एसएसटी के लिए एप्लीकेबल हो, ओके। अब बात कर लें अगर आप मैथमेटिक्स का टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप मैथमेटिक्स के लिए बनना चाहते हो दोस्तों तो आपके लिए मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ओके। उसके बाद उसके अलावा जो सेकंड सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिजिक्स होनी चाहिए, या फिर केमिस्ट्री, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, या इकोनॉमिक्स, या कॉमर्स और स्टैटिक्स, इनमें से कुछ भी रहती चलेगी। अब अगर आपको साइंस का टीचर बनना है दोस्तों तो बैचलर डिग्री साइंस में होना चाहिए, यानी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है इसमें से आप लोग के 2 डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपकी डिग्री में, बोटनी जूलॉजी या फिर जूलॉजी केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री बोटनी, ओके। आप लोग का ये डिग्री होनी चाहिए, 2 डिग्री होनी चाहिए जितने मैंने सब्जेक्ट बताया। उसके अलावा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बात है कि आप लोगों को बीएड का डिग्री इसमें होनी चाहिए, ओके। उसके बाद आप टेट पास हो किसी भी गवर्नमेंट स्टेट से, ठीक है। आप उसके अगर वो नहीं है तो आप सेंट्रल टीचिंग एबिलिटी टेस्ट होता है सीटेट, उसमें पेपर 2 में होने चाहिए दोस्तों। एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे पेपर 2 में होना चाहिए, पेपर 1 में नहीं चलनी होगी, ठीक है। पेपर 2 में आप लोगों का होना चाहिए। चलिए मैं बात कर लूँ अब आगे कि जो आप लोग का एज लिमिट जो काउंट होगा, जो मैं बता रहा हूँ कि 35 साल होगा या 40 साल होगा या 45 साल होगा, ये आप लोगों का 30 अप्रैल तक के पहले तक का काउंट होगा, 30 अप्रैल 2021 से पहले का काउंट होगा, ओके। मैं बात कर लूँ आप लोगों का रिजर्वेशन, मैं ये बात कर लूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को डायरेक्ट वैकेंसी पे लेकर चलू जाऊँगा। शेड्यूल कास्ट के लिए दोस्तों 5 साल के लिए दिया गया है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल का दिया गया है, और जो कंटिन्यूअस सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करते आ रहे 3 सालों से उनके 5 साल के लिए दिया गया है। और जो पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, जो यूनियन टेरिटरीज है जम्मू एंड कश्मीर का, 1 जनवरी 1980 से लेके 31 दिसंबर 1989 तक का है, तो उन्हें 5 साल का छूट मिला जाएगा। और जो डिजेबल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे सर डिजेबिलिटी के लिए भी है क्या, हाँ, तो डिजेबल हैं उनके लिए इंक्लूडिंग वुमेन, जो भी लड़की गर्ल्स हैं उनके लिए भी। एससी अगर एसटी तो उन्हें 15 साल का, ओबीसी हैं तो 13 साल का, और जनरल है तो उन्हें 10 साल का दिया जाएगा, ओके। एक सर्विसमैन का आप लोगों को 3 साल का दिया जाएगा दोस्तों। मैं एक चीज़ बता दूं कि इसमें वुमेन का स्पेशली रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये रिलैक्सेशन जो है वो नहीं है।
अब मैं बात कर लूँ सिलेबस जो है एग्जाम का उसके बारे में दोस्तों, ठीक है। मैंने वहाँ फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का मैंने बताया था, बट जो सब्जेक्ट का नॉलेज था उसके बारे में मैंने बात नहीं किया होता। अगर आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए आप लोगों को पता है कि एकेडमिक पेपर था, एक में 30 क्वेश्चन थे, एक में 40 क्वेश्चन थे, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अगर आप एकेडमिक के करना चाहते हो, सबसे पहले आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी में करना पड़ेगा। डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट जिसमें है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसमें दिया गया है कंसेप्ट, प्रिंसिपल, फैक्टर्स, स्टेजेस और कैरेक्टर स्टेट ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफर टू द चाइल्डहुड एंड अब्सेंस। दोस्तों मैं वीडियो स्लाइड करता हूँ, ठीक है, आप लोग आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर एक एक चीज़ पढ़ूंगा तो बहुत लंबा जाएगा। अब जहाँ पे समझाने वाली चीज़ें वहाँ समझा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। मैं बता देता हूँ यहाँ की चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी में डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट में ये सब टॉपिक पढ़ना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसका थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है, में ये सब चीज़ पढ़ना है। उसके बाद लर्नर एज ए डेवलपिंग इंडिविजुअल, इसके बारे में पढ़ना है, देख सकते हो आप यहाँ तक। ये सब एकेडमिक का सिलेबस है। और उसके बाद आपको लर्निंग इन सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव, इसके बारे में भी पढ़ना है यहाँ पे। अब बात कर लें कि एजुकेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी पढ़ना आप लोगों को दोस्तों। NEP 2020 एक्ट्स वगैरह ये पढ़ना है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं बात कर लूँ अगर टीचिंग और टीचर एजुकेशन के बारे में बात पढ़ लेना है, अब देख सकते हो इतनी चीज़ आप लोगों को पढ़ना है, ओके। उसके बाद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ओके, कैसे काम वगैरह करती है, आप देख सकते हो यहाँ पे सर्कुलेशन, मीनिंग, प्रिंसिपल का टाइप क्या होता है, सर्कम ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार का होता है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल पढ़ना है, वाइस प्रिंसिपल का भी, रेसिडेंटल स्कूल का बारे में पढ़ना है। उसके बाद टीचिंग में क्या क्या था, टीचिंग लर्निंग जो वहाँ पे मांगा गया था, उसमें आपको अंडरस्टैंड लर्निंग पढ़ना है। उसमें देखिए आप देख सकते हो लर्निंग का कॉन्सेप्ट, नेचर, टाइप्स ऑफ लर्निंग वगैरह सब पढ़ना, आप देख सकते हो आराम से, देखिए यहाँ पर। अब अगर आगे बात करूं कि लर्निंग पैराडिग्राम में क्या दिया गया, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, आप देख सकते हो मैं वीडियो को आराम से धीरे धीरे स्लाइड करते जाऊंगा, अब देखते जाना दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग में आप लोगों का देख सकते हैं, आप यहाँ आप लोगों को इतनी चीज़ें पढ़नी है। अब बात करें कि फेज ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग, आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को ये सब चीज़ें पढ़नी है। अब बात करें अगर कि पार्ट 4 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के बारे में, आप लोग को देख सकते हैं कि CCS कंसेप्ट, रूल, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री रूल्स वगैरह, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में। प्रिंसिपल में तो ये 70 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब PGT और TGT के लिए बात करना चाहते हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो 2 चीज़ था, तो मैं तो शुरू में बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। पेडोलॉजी कंसर्न्स में आप लोगों को देखिए, आप इतना चीज़ आप लोगों को पढ़ना है पेडोलॉजी कंसर्न्स में, ठीक है। नॉलेज ऑफ NEP, नई शिक्षा नीति जो है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके बारे में पढ़ना है, इससे भी आप लोगों का क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद कम्युनिकेशन और इंट्रैक्शन से पढ़ना दोस्तों आप लोगों का, ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हो, वीडियो आराम से पॉज करना। उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट है कि आप लोगों का जो मेन सब्जेक्ट से एक में 80 क्वेश्चन था, उसके बारे में बात करूँ। अगर आप PGT का टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए 12th क्लास का जो दोस्तों आपका CBSE बोर्ड से सिलेबस होना चाहिए। CBSE बोर्ड से का जो सिलेबस है उसके बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये ग्रेजुएशन लेवल तक चले जाएगा जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि आप अगर मैथ का टीचर बनना चाहते हो दोस्तों, तो आप 12 लेवल का उठाइएगा सिलेबस केमिस्ट्री का, CBSE का, और ग्रेजुएशन का भी पढ़ लीजिएगा, जिससे जो बहुत हेल्पफुल करेगा। अगर आप TGT का करना चाहते हो तो आप सिर्फ 10 का सिलेबस करना, ओके, CBSE का, और उसके अलावा आप 12 का भी कर लेना, CBSE तक का है, ठीक है, उस सब्जेक्ट में ही। दोस्तों बात कर लें स्टेट वाइज वैकेंसीज के बारे में, तो आप देख सकते हो स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पे मैं वीडियो स्लाइड सिर्फ करूँगा, आप लोग आराम से देखते जाना। आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हो जो टोटल वैकेंसीज है वो 117 वैकेंसीज है दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में टोटल वैकेंसी 117 वैकेंसीज है। 14 प्रिंसिपल के लिए, 6 वाइस प्रिंसिपल के लिए। PGT के लिए एक ही वैकेंसी नहीं आंध्रा में, TGT के लिए 97 वैकेंसीज है। इस तरह आप छत्तीसगढ़ के लिए देख सकते हो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में इतनी वैकेंसीज है, गुजरात के लिए इतनी वैकेंसीज है। हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हो 8 वैकेंसीज है। झारखंड में 208 वैकेंसीज है। जम्मू एंड कश्मीर में 14 वैकेंसीज है। मध्य प्रदेश में 1289 वैकेंसीज है, यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी दी गई है। महाराष्ट्र में 216 वैकेंसीज है। मणिपुर में 40 वैकेंसीज है। मिजोरम में 10 वैकेंसीज है। उड़ीसा में 144 वैकेंसीज है। राजस्थान में 316 वैकेंसीज है। ओके, अब बात कर ले अगर सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम में 44 वैकेंसीज है। तेलंगाना में 262 वैकेंसीज है। त्रिपुरा में 58 वैकेंसीज है। एक प्रिंसिपल का, एक वाइस, 3 वाइस प्रिंसिपल का, 36 PGT का 12 लेवल से है,